Gurgaon, Faridabad, Ghaziabad. Join your group, add your name to the list. Just please put your name down. ऑलरेडी 334 लोग हैं people found. Who is the leader of the group? Just underline the name of the leader. हाँ मेरे को मोती नगर DLF. नहीं मुझे underline करो leader कौन सा जो रैप आया था. अच्छा लीडर तो यही है. Just underline the name. Patel Nagar will be Joint Central if you are in Patel Nagar. Joint Central Purnima in Central. Vasant Kunj will be South Delhi, na? Vasant Kunj is South Delhi. I will put her name. Okay, Anuradha, put Anuradha, and Anuradha has a group. नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर जो है आए दिन आप देखते हैं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन होता रहता है और आज भी यहाँ पर जो है एनिमल्स जो लवर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एनिमल्स की सेफ्टी को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको कहीं ना कहीं बदलने की जो है ये लोग चाहते हैं कि उस ऑर्डर को जो है उसमें चेंजेस हो। और जिस तरीके से आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंबिका शुक्ला जी हैं जो कि भाषण दे रही हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं एनिमल्स जो लवर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनसे कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, क्या जो आदेश आया है उसको ये लोग चेंज करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं मैडम आप लोग कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसमें चेंजेस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए मैम, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे मासूम से बच्चों को ऐसे कैसे वो कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि स्टरलाइजेशन इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू वर्क। उठाना, उनको मारना कोई वो नहीं है, सिर्फ स्टरलाइजेशन। मैं अपने एरिया की बात बता सकती हूँ कि मेरे एक टाइम में मेरे एक लेन के अंदर 13 डॉग्स थे और लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, फीडिंग में हम लोगों को प्रॉब्लम दे रहे थे। और आप सोचो कि जब हमने उनको स्टरलाइज कराया, आज वहाँ पे सिर्फ 3 डॉग्स हैं एंड पीपल आर वेरी हैप्पी। दैट मीन्स स्टरलाइजेशन वर्क्स। लेकिन ये चीज तो बहुत ही ज्यादा गलत है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। मतलब आप हर डॉग बाइट नहीं करता है। एक अपराध जो कर रहा है उसके पनिशमेंट तो सबको मिल रही है मैम। ये इंसानों के साथ भी तो फिर यही करे ना। अगर किसी इंसान ने कोई, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सही से डाटा नहीं दिखे गए? मैम उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं मैम। इस बार तो सुना भी नहीं उन्होंने। और इस बार तो पहले तो सिर्फ डॉग्स था, अब तो काऊ, पे, कैट, सारे एनिमल्स को इंक्लूड कर लिया। कि प्रकृति के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर ही कहाँ है आप बताइए ना। और उन्होंने कभी बन भी नहीं सकता वो इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको लगता है ये प्रकृति के साथ एक तरीके का खिलवाड़ हो जाएगा? यस मैम, हम लोग तो हमेशा से, इंडिया का तो कल्चर ही को एग्जिस्टेंस है कि हम लोग हमेशा से साथ में ही रहे हैं मैम, और कभी किसी को परेशानी नहीं हुई है। बेसिक चीज ये है कि देखिए, कुदरत ने भी, भगवान ने भी कई चीजें सोच कर इनको बनाया है। उन्होंने शेर को हमारे बीच में रहने के लिए नहीं बनाया, उसको जंगल में रहने के लिए बनाया। बट इनको उन्होंने इंसानों के साथ रहने के लिए बनाया है। तो आप ये देखो कि उसने भी कुछ सोच कर, हम हर जीव को अगर मारते रहेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? सिर्फ इंसान। तो अब हम अगर कुदरत के साथ हम लोग ये गलत चीज करेंगे तो फिर ऊपर से भी ऐसा है कि आपको लग रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है उस पर भी कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली बिल्कुल पड़ेगा मैम। आप इकोसिस्टम को जहाँ छेड़ेंगे, अब जब डॉग्स हटेंगे तो रोडेंट्स ऊपर आ जाएंगे। आप ये वाले डॉग्स हटाएंगे, अनस्टेरिलाइज्ड डॉग्स आ जाएंगे। आप जहाँ भी कौन रहे मैम, सारे फ्रेंडली और डोसाइल डॉग्स को लेकर जाया जा रहा है। इवन इन माई सोसाइटी दे हैव रिमूव्ड ऑल द डॉग्स। अब जब उन्होंने सारे डॉग्स हटा दिए, उस जगह पे बहुत सारी बिल्लियों ने जगह ले ली। और बंदर, आप सोचिए 26th फ्लोर तक बंदर आ जाते हैं। आई कैन शो यू द वीडियो कि आप सोचो स्टेयर्स के साथ 20वें फ्लोर तक बंदर आ जाते हैं। अब आप लोग चाहते हैं इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आया उसमें बदलाव हो? अब हम तो चाहते हैं कि जो ABC रूल्स जो हैं
उसी के साथ चलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि अभी भी हम फीडर्स जो हैं, ज्यादातर एमसीडी ने तो या किसी ने भी अपना काम नहीं किया, हम फीडर्स ने उस दुख को बचने के लिए हमने अपने जेब से पैसे लगा के वी हैव गॉट ऑल द डॉग्स। आप कहना चाह रही हैं कि एमसीडी अपना जो है काम वो नहीं, अगर एमसीडी ने काम किया होता तो हम जैसे लोगों को ये काम करने की जरूरत ही नहीं होती। हमारे साथ और भी एक्टिविस्ट जुड़ चुकी हैं। मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सिचुएशन इतनी खराब है नहीं जितनी बनाई जा रही है, क्योंकि हमेशा से इंसान जो है बहुत ही मैनिपुलेटिव रहा है। एक तरफ आप निठारी वाले को जाने दे रहे हो, ठीक है, वहाँ वी आर नॉट केयरिंग अबाउट आवर चिल्ड्रन, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट आवर चिल्ड्रन। उसने कितने बच्चे मारे, कितने बच्चे खाए हैं, अब समाज को खतरा नहीं है। नाउ वी आर नॉट हाउंडेड, द सिटी इज नॉट हाउंडेड बाय पीपल लाइक निठारी। मतलब एक अगर अपराध कर रहा है तो उसकी सजा सबको मिल रही है, उसको तो सजा ही नहीं मिल रही, उसको तो बाइज्जत बली किया जा रहा है। ये डॉग्स की हम बात करें, डॉग्स में इतनी बड़ी सिचुएशन है ही नहीं जितनी बड़ी बनाई जा रही है। अच्छा, हमेशा से हम मिलके रहते थे डॉग्स और इंसान, ये अचानक से डॉग हेटर्स कहाँ से आ गए? डॉग लवर्स तो मैंने देखा, मेरी दादी नानी सब लोग एक एक रोटी किचन से निकालते थे, तब तो नहीं डॉग बाइट्स थे, तब ये भौंकते भी नहीं थे। आज हम डॉग देख भी लेते हैं तो भी हम वहाँ पे शोर मचाने लग जाते हैं। ये ओवर एक्टिंग नहीं है तो क्या है? ये इंटॉलरेंस नहीं है तो क्या है? ये अचानक से कहाँ से ये ब्रीड आई है डॉग हेटर्स की? हम आज डॉग लवर्स को एक गाली की तरह यूज करते हैं, बट मुझे तो लगता है ये डॉग हेटर्स है जो एक नई ब्रीड है कि एक माहौल बनाया गया है। जी बिल्कुल, ब्रेन वॉश किया गया है। नेगेटिव बायस हमारा ब्रेन पिक करता है, ये हमारे ब्रेन की टेंडेंसी है। यू कैन सर्च, यू कैन रीड बुक्स एंड यू विल फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट नेगेटिव बायस। जब कोई चीज नेगेटिविटी आपको दिन ब दिन भरी जाती है दिमाग में, आपको वही लगने लगता है कि वही हो रहा है आपके आसपास। हम यहाँ खड़े हैं, इतने सारे कुत्ते हैं, यहाँ पे किसी के साथ डॉग बाइट नहीं हुआ, बट न्यूज चैनल्स में वो बनाया गया है। आपको कोई दिन भर आके 100 बार आपके दिमाग में एक चीज डालेगा, वो आपके दिमाग में सेटल होना शुरू हो जाएगी, बैठने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है नेगेटिविटी को ज्यादा पिक करता है, क्योंकि वी आर प्राइम्ड इन अ वे कि वी विल लुक फॉर एनी थ्रेट्स अराउंड। इसी तरह से हमने सर्वाइव किया है, बट अब हम आदि मानव नहीं है, अब हम सिविलाइज हो चुके हैं। हम इतना ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, हम कैसे इस तरह से सिर्फ नेगेटिव बायस पे चल सकते हैं? एक न्यूज देख के, वो भी ऑथेंटिक है कि नहीं है वो भी हमें नहीं पता, किसी एक न्यूज चैनल ने दिखा दिया कि एक फलाना मर गया डॉग बाइट से, मैं कैसे मान लूं कि वो एक रिपोर्टर जो है वो सच बोल भी रहा है या नहीं बोल रहा है? उसी चीज को ही क्यों बोला जा रहा है? जब ये सनातन धर्म में भी देखा जाए तो कहा गया है कि पहली रोटी गाय की, दूसरी बिल्कुल कुत्ते की। और आपको यदि कोई कष्ट हो जाता है या कोई ग्रह आपके खराब चलने तो कहा जाता है कि कुत्ते को दूध पिलाई, काले कुत्ते को दूध पिलाइए, इसको रोटी डालिए, गाय को रोटी खिलाइए। भैरव बाबा मानते और अब तो सिर्फ कुत्तों का एजेंडा भी नहीं है, अब तो उन्होंने गाय को भी शामिल कर दिया। अब तो गाय को भी उठवाने, क्योंकि अब गाय हमारी माता नहीं है, बड़ी कन्वीनियंटली वो हमारी माता बन जाती है और बड़ी कन्वीनियंटली वो हमारी माता नहीं बन जाती है। तो अब आप लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं को एग्जिस्ट करना। हम ये नहीं चाहते कि हम अपर हैंड पे रहें, हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, कोई अवार्ड मिले, हम बस को एग्जिस्टेंस चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारा नजरिया है सिचुएशन को डील करने का वही सबका हो। हम में से भी बहुत है जो डॉग से डरते थे, हम में से भी बहुत है जिनको डॉग ने काटा है, बट हमारा उसे डील करने का तरीका अलग था फ्रॉम दोज डॉग हेटर्स। डॉग हेटर्स ने उन्होंने ये सोचा कि इस सिचुएशन को हटाने का एक ही तरीका है, कुत्ते हटाओ। जिनको कुत्तों से डर लगता है कि एक राजनीतिक एजेंडा भी है कि और मुद्दों को हटा करके इन मुद्दों को हाईलाइट किया जाए, ताकि जो समाज में, जो देश में मुद्दे चल रहे हैं, गंभीर मुद्दे, उन पे एक तरीके की लिपापोती हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पब्लिक को चटपटी खबर चाहिए होती है। इट इज वेरी इजी टू ब्रेन वॉश आवर इंडियन पीपल। आप चटपटी खबरें उन्हें सर्व करिए एंड दे विल वांट टू बिलीव इट। सावधान इंडिया के एपिसोड्स क्यों चलते हैं? क्योंकि उसमें चटपटे क्राइम मसाले डाले जाते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है उसमें थोड़ा बदलाव हो और उसको साइंटिफिक तरीके से देखा जाए। ये तरीका नहीं है। आपकी हियरिंग है मैडम? मैम हियरिंग कब की है? हियरिंग कब की है? 17th of January। आपको लगता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? मैम अभी तक तो नहीं आया। क्या बोले? Can't say anything because this is all politics. To be very frank, this is all politics. अगर ये रूल्स बन जाते हैं, जो भी आदेश है उसका रूल्स बन जाता है, बन जाएंगे तो क्या लगता है राजनीति पलट जाएगी? तो सत्ताधारियों को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा मैम। आप अभी भी आप ये लोग लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, हमारे एबीसी रूल्स के अंदर दे आर टोटली, उन्होंने उसको हटा ही दिया है। वो सुनने को भी तैयार नहीं है कि कुछ लॉ भी होता है। ये डेमोक्रेसी नहीं है ना, ये संविधान के खिलाफ है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें
जिस तरीके से जानवरों की सुरक्षा की बात की गई है उसके खिलाफ है आपको लगता मैम ये टोटली खिलाफ है, ये तो टोटली ही खिलाफ है। है? तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश है उसमें कहीं ना कहीं मैम उनको तो इसको टोटली बदलना चाहिए एंड दे शुड गो बाय द एबीसी रूल्स। मैम आपकी वीडियोस बड़ी वायरल होती है फेसबुक पे, मैंने देखा भी है आपकी वीडियोस। आप बड़ा जानवरों को आप सड़कों पे जो है उनको श्रेय देती हैं। हाँ जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया मैं इसका पूरा विरोध करती हूँ। हमारी सरकार के पास कुछ इंतजाम नहीं है, उन्होंने इन बच्चों को मारना ही है, मीट ट्रेड में बाहर भेजना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इनकी आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा होगा? 10 लाख कुत्ते हैं, 10 लाख कुत्तों का क्या करेंगे आप मुझे बताओ। 10 लाख कुत्तों का क्या, चलो 10 लाख छोड़ दो, मेरे 350 हैं, पहले उसी को अच्छे तरीके से रख के बता दें, मैं बाकियों को मैं तैयार कर लूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ मेरे 350 सबसे पहले सबसे आगे मैं आती हूँ। कहाँ है शेल्टर, कहाँ है इनकी सर्विसेज जो इन्होंने देनी है एनिमल्स के लिए, मैं लेके चलती हूँ। 500 जानवर लेके चलती हूँ, 350 डॉग्स और 150 काउज वगैरह सब मैं लेके चलती हूँ। वो 500 के लिए एक एग्जांपल दे दें कि ये जो हमने जी बहुत अच्छे से कर दिया, मैं गारंटी लेती हूँ। बाकी कुत्ते मैं बुलवाऊंगी, कुछ भी नहीं है। हम भी नहीं चाहते बेचारे सड़कों पे बैठे हैं, ये ऐसे ठोकरे मार के जाते हैं पागलों की तरह। वो शराबी आते हैं, नशेड़ी आते हैं, कूड़े वाले डंडे लेके आते हैं। हम 100 लोग निकलते हैं ना तो एक बंदा निकलता है प्यार करने वाला, हमारे आपके जैसा। 100 लोग सिर्फ उनको दुत्कारने के लिए निकलते हैं। रात को वो सो रहे होते हैं तो कूड़ा उठाने वाले मार जाते हैं, दिन में चलता फिरता लोग मार जाता है, गाड़ियां कुचल जाती हैं। हमें भी कोई शौक नहीं है, हम उनको बच्चों की तरह पाल रहे हैं। हम किसी से कोई मैडम ये बताइए एनिमल्स जो है हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है? खासतौर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं है ना तो सिक्योरिटी सेफ्टी का बैंड बज जाएगा। अभी गली में चोर आता है तो कुत्ते बताते हैं ना। हमारे वहाँ पे जहाँ मैं खाना देती हूँ, बड़े बड़े गाड़ियों के शोरूम है, गार्ड सो रहे होते हैं, कुत्ते 6-7 बैठे होते हैं, अंदर कोई शोरूम में नहीं घुस सकता। ये गार्ड तो स्वाभाविक दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं वो लोग। हम भारत जैसे देश में हैं जहाँ पे जीवों की रक्षा की जाती है, ये जीव दया सिखाई जाती है, ये बुद्ध की धरती है, ये गुरु नानक की धरती है, ये कृष्ण की धरती है। आपको लगता है इसके पीछे जो ये चीजें हो रही है इसके पीछे कुछ इंडस्ट्री के लोग भी हैं? बिल्कुल सब हैं, सब मिले हुए हैं। अगर नहीं है तो सामने आओ ना, बोलो हमारे हक में। 2023 में उन्होंने लाइव स्टॉक जो बोला था, उन्होंने उसमें डॉग्स और कैट्स को इंक्लूड किया था। हाँ। ठीक है, वो हमने बड़ी मुश्किल से वो कराया। बट नाउ द थिंग इज कि दे डोंट हैव एनी शेल्टर्स, वे आर दे गोइंग टू टेक द डॉग्स। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है ना कि वो मारेंगे एक्सपोर्ट टू द चाइना, बिकॉज मीट के लिए जैसे काउस का और बफेलोज वगैरह बीफ जा रहा है, वैसे इनका चाइना किस लिए है। और जो हमारे साथ ये जो आपको लगता है गौ तस्करी तरीके से होती है? बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक बात मैं बताऊं, जितने यहाँ डॉग लवर इस लड़ाई में खड़े हैं सब अपने डॉग्स का खुद से ही कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और गवर्नमेंट अगर हमें सबको छोटे छोटे प्लेस दे दें तो हम खुद ही संभाल लेंगे। हमें कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ आप लोग कहते हैं आप अपने घर में क्यों नहीं ले जाते? मेरे पास 18 डॉग्स हैं और मेरे पास सारे इंडियन डॉग्स हैं जिनको मैं फीड करती थी, जो बीमार हुए। आपको लगता है ये जो जजमेंट आया है इससे और आक्रामक हो सकते हैं लोग डॉग्स के प्रति? वो हो ही रहा है मैम, हो रहा है, मार रहे हैं और मार रहे हैं। आपको पता है रेलवे स्टेशन से, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से डॉग उठ चुके हैं, दिख नहीं रहे हैं कहाँ हैं, क्योंकि उनका कोई वली वारिस नहीं है। मेरी एरिया से नहीं उठ सकते। ये लोग बोल नहीं सकते, अपनी आवाज उठा नहीं सकते, इसलिए इनके साथ ये चीजें हो रही है। करे ना, सुरेंद्र कोहली ने वो जो बच्चियों का मांस खाया है बना बना के, वो रिहा है। राम रहीम रिहा है, तो ये क्यों बंद है? ये कुत्ते क्यों बंद होंगे? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, हम अपने आपने कितने उसमें देखा होगा कि जो मेड्स हैं वो बच्चों को मारती हैं, लोग अपने बच्चे उनके ऊपर छोड़कर जाते हैं, कई मर्डर्स भी कर देती हैं। लेकिन क्या हम मेड्स रखना छोड़ देते हैं उस डर से कि यार उसके बच्चे को मार दिया, कहीं मेरे बच्चे को ना मार दे? लेकिन हम तब भी मेड्स रखते हैं। हम रेपिस्ट को हम लोग क्या अपनी बेटियों गायब कर दो दुनिया से, क्योंकि रेप हो रहा है।
निर्भया का कांड हुआ, आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमने अपनी बेटियों को स्कूल जाना, कॉलेज जाना बंद करवा दिया कि यार उस बच्ची के साथ आप ये हुआ? सेफ्टी पे ध्यान दीजिए, ना कि उस चीज को और एक कुत्ते ने काटा तो अब सारे कुत्तों को उठा लोगे, तो फिर ये चीज इंसानों के साथ भी होनी चाहिए। अच्छा चलो एक एग्जांपल और लो, लॉयंस को इन्होंने आदमखोर वो किया हुआ है कि लॉयंस आदमखोर है भी है, इंसान खा जाता है, तो क्या लॉयंस मार दिए, बीफ तस्करी कर दी? नहीं ना, कहाँ रखे हुए उनको कन्फाइन करके, उनको कितने अच्छे से वनतारा में भेज दिए। वनतारा में भेज दिए लॉयंस, है ना। तो ये तो कोई आदमखोर भी नहीं है कुत्ते, तो अब इनके साथ इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन क्यों हो रहा है? हमसे पूछो, हल फीड हम एनिमल लवर्स के पास ही हल है। अब क्या लगता है कि मतलब अब जो हेयरिंग होगी इसमें कुछ पॉजिटिव होगा? आना चाहिए, पॉजिटिव आना ही चाहिए, अगर पॉजिटिव अगर इसी पे ही कायम रही नहीं तो फिर हमारे पास भी हल है बहुत सारे, अभी हम भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम भी तैयार बैठे हैं। ये नेगेटिव देंगे तो हम भी फिर तैयार हैं। जो अगस्त में नजारे थे वो फिर रिपीट होंगे, अभी तो शांति से कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं, कि हमें पॉजिटिव मिलेगा। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव ही हो, हम लोग हम नहीं होने देंगे। उसमें रहते हैं, हमारी कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये डिक्टेटरशिप कहाँ से आ गई? आज हमें बोलने डिक्टेटरशिप किस पे, हम टारगेट किसको करते हैं? वो जो बेजुबान है, जो अपनी सफाई में बोल नहीं सकता कि मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे, मैंने तो शायद उसको काटा भी नहीं। ये बोलना कितना आसान है, क्या वो प्रूव कर सकता है? एक इंसान गलत कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार इन्हें जहर भी दे देते हैं कुछ लोग, दे रहे हैं। हाँ, तो ये वो भी नहीं बताते हैं कि इसने दिया जहर, बहुत कुछ बताते हैं, है। चुपचाप सह लेते हैं। मैं अभी अपने कुछ डॉग्स को स्टरलाइज कराने के लिए मैंने वैन बुलाई, फ्रेंडिकोस की वैन आई, एक लॉयर था जिसके घर के आगे से हम डॉग्स उठा रहे थे, और वो मुझे क्या कह रहा है, इनको तो जहर दे देना चाहिए। मैंने कहा आप हमें क्यों बोल रहे हो, आपको ज्यादा तकलीफ है, आप दो ना। कह रहे हम क्यों दे, जो खाना खिलाते हैं वो दे। मैंने कहा जो खाना खिलाते हैं वो जहर कैसे देंगे? मतलब इतनी उनके अंदर इतना ज्यादा इनके प्रति और जो है अगर नफरत हो चुकी है। बच्चे देखो अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा, एक बच्ची स्कूल से तीसरी मंजिल से गिर गई, अनन्या नाम था, हाँ। उसका जस्टिस नहीं मिला। मनीषा हरियाणा में मर गई, उसका जस्टिस नहीं मिला। ये सामने प्रोटेस्ट हो रहा है, 16 ईयर तुम्हारे से वो तो जो जस्टिस चाहिए, जिनके पेरेंट्स बैठे हैं जस्टिस के इलाज में, वो बच्चों के लिए तुम कुत्तों को हटवा रहे हो कि हमारे बच्चों और बुजुर्गों को कई बार दिक्कत ये है। भी देखा गया है कि जो लोग इन्हें पालते हैं वो पहले बड़े डिप्रेशन में चल रहे होते थे, लेकिन ऐसा उनका तो नहीं। डिप्रेशन जो खत्म हुआ है, देखो ये स्ट्रेस बस्टर तो है ही है ना, स्ट्रेस बस्टर तो है ही है ये बच्चे। आप इनके पास जाओगे, निस्वार्थ आपको प्यार देते हैं, ये आपसे कुछ नहीं मांग रहे, ना आपकी जमीन जायदाद, ना आपसे पैसा, ना कुछ। आपने 2 रोटी दी, उसी में ये आ गए। ये स्ट्रेस बस्टर तो है बच्चों ही के लिए है। वो बोल रहे हैं कि इन कुत्तों को हटाओ, कल को वो बच्चे ही बड़े होंगे और अपने पेरेंट्स को, बुजुर्गों को छोड़ जाएंगे, या तो वृद्धाश्रम में या अकेले। जिस देश में फीमेल इन्फेंटिसाइड इतने हाई लेवल पे है, वहाँ पे तो हम ये ना ही बोले कि हम अपने बच्चों के लिए परवाह करते हैं। ठीक है, हम बहुत ही सिलेक्टिव हो जाते हैं बच्चों की परवाह की बात करें। अभी कोख में अगर फीमेल होगी ना, उसका अबॉर्शन कराने में इंडिया सबसे पहले है। इसीलिए आप सोचिए यहाँ पे अलाउड नहीं है कि आप क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड करा सको, वो अलाउड नहीं है। और हम यहाँ कहते हैं कहीं आप लोग चाहते हैं कि इनको जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसमें बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को एक इंसान की तरह सोचना चाहिए, ना कि गुस्से में आके ऐसे ही एक मैसेज निकाल देना चाहिए।